हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्मल डिफिनीशन और ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने अब लास्ट लेक्चर में अगर कोई सेट दिया हुआ है तो उसका कैसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, कैसे किस तरीके से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम लोग ये देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ इस लेक्चर में कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज़ को देखेंगे और उसके बाद उनके कैसे उनको हम प्रूफ करेंगे, ये हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सारे आइडेंटिटीज़ का प्रूफ हम नहीं करवाएंगे, उसी के बेसिस पे आप बाकियों का प्रूफ कर सकते हैं, ये हम लोग जरूर देखेंगे इस लेक्चर में। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटी वर्ड है। आइडेंटिटी, इसका क्या मीनिंग है? आइडेंटिटी वर्ड का मीनिंग है जैसे पहचान से, आइडेंटिफाई करने से। तो जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है जो, तो वो आपकी पहचान है कि हाँ आपके पास अगर आईडी कार्ड है तो आप ही वो हैं। तो उसी तरीके से ये जो आइडेंटिटीज हैं ये रेगुलर एक्सप्रेशंस की पहचान है कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो ये तो चीज़ें होंगी ही होंगी, और इन आइडेंटिटीज़ को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई रेगुलर आइडेंटिटी का प्रूफ करने के बैकग्राउंड में सेट्स होते हैं, क्योंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं वो सेट्स के ही कन्वीनियंट नोटेशंस होते हैं या मैथमेटिकल नोटेशंस होते हैं। तो जैसे हम लोग अगर सपोज करें, लेट तीन रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास, सपोज करिए आर, एस एंड टी, ये तीन रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं ओवर सेट्स। कौन से सेट हैं? ये जो आर है रेगुलर एक्सप्रेशन है कैपिटल आर पे, ये सेट है। ये एस जो रेगुलर एक्सप्रेशन है किस सेट पे है? कैपिटल एस पे। और ये जो टी रेगुलर एक्सप्रेशन है किस सेट पे है? कैपिटल टी पे। तो फॉलोइंग विल होल्ड, बहुत सारी रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज हैं, उसमें से हम लोग कुछ देखेंगे। फॉलोइंग विल होल्ड, नंबर फर्स्ट ए, जिसको हम नाम दे रहे हैं, आर प्लस एस इक्वल्स टू एस प्लस आर। ये तो बहुत सिंपल है, देखने से ही लग रहा है कि इसका प्रूफ तो बहुत ईजी है। कैसे? इसके बैकग्राउंड में क्या है? आर यूनियन एस हमेशा जो होता है एस यूनियन आर होता है। ये आप जानते हैं कि दो सेट का यूनियन ले रहे हैं तो पहले का दूसरे से लीजिए या दूसरे का पहले से लीजिए, तो ये इन्हीं के नोटेशंस हैं, तो ये भी होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन आर का कॉन्कैटिनेशन कर लें अगर हम नल से, फाई से, तो आर डॉट फाई इक्वल्स टू फाई डॉट आर, एंड दिस इक्वल्स टू नल सेट से किसी भी सेट का कॉन्कैटिनेशन करने पे नल सेट ही मिलेगा। तो ये इसके बैकग्राउंड में वही है कि अगर कोई नल सेट है और इसका हम कॉन्कैटिनेशन ले लें किसी भी सेट से, तो वापस नल सेट ही जनरेट होता है, बिकॉज नल सेट होता है वो सेट्स की आइडेंटिटी होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर लेमडा है कोई रेगुलर एक्सप्रेशन और आर है कोई रेगुलर एक्सप्रेशन, तो लेमडा प्लस आर इक्वल्स टू आर प्लस लेमडा। ये जो पहला वाला है, एक इसमें से समझ लीजिए कि एक की वैल्यू लेमडा हो गई है, तो वही है। कैसे? अगर लेमडा का यूनियन आप लेते हैं, लेमडा को किसी सेट आर में इंक्लूड करते हैं या आर में किसी सेट लेमडा को इंक्लूड करते हैं, तो एक ही बात हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर तीन रेगुलर एक्सप्रेशन हैं और आर प्लस एस प्लस टी एंड दिस विल इक्वल्स टू आर प्लस एस प्लस टी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसके भी बैकग्राउंड में वही सेट थ्योरी है, आर यूनियन एस यूनियन टी कर लीजिए आप, या तो आर यूनियन एस यूनियन टी कर लीजिए, एक ही बात हुई। सिमिलरली नेक्स्ट आइडेंटिटी है आर डॉट एस डॉट टी, एंड ये भी होगा जो आर डॉट एस डॉट टी, बिकॉज अगर आप किसी दो सेट के कॉन्कैटिनेशन को एक सेट में कॉन्कैटिनेट करें, आर एस टी, और या तो फिर आप
इसका उल्टा करें तो एक ही बात हुई, ठीक है। सिमिलरली अगर कहीं पे दिया हुआ है लैम्डा प्लस आर कॉन्कैटिनेटेड विद आर स्टार, तो दिस विल बी सेम एज आर स्टार। कैसे? जैसे आपको पता है कि अगर कोई भी सेट है सिग्मा, तो अगर हम सिग्मा स्टार में सिग्मा का कॉन्कैटिनेशन करते हैं तो मैंने बताया था कि सिग्मा प्लस मिलता है, पॉजिटिव क्लोजर मिलता है। यानी कि क्या हुआ कॉन्कैटिनेशन का मतलब, आपने इसमें से जीरो लेंथ की स्ट्रिंग हटा दी तो सिग्मा प्लस मिला, और फिर लेम्डा प्लस कर दिए। प्लस का क्या मतलब है, इसके बैकग्राउंड में कौन है, इसके बैकग्राउंड में वही है कि अगर आपने लेम्डा का यूनियन ले लिया है, लेम्डा यूनियन आर आर स्टार, आर स्टार किसको जनरेट करेगा, आर प्लस को, और फिर से आपने लेम्डा का यूनियन ले लिया उसमें, तो फिर से मिल जाएगा क्या, आर स्टार। क्योंकि जीरो लेंथ की स्ट्रिंग हटा रहे हैं एक तरफ और फिर से आप यूनियन लेके जीरो लेंथ की स्ट्रिंग उसमें आप जोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटी है। अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है आर और इसका स्टार क्लोजर और फिर इसका स्टार क्लोजर, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं जनरेट होगा, आर स्टार ही, बिकॉज ये स्टार क्लोजर अपने आप में इनफाइनाइट कलेक्शन है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट हर लेंथ की स्ट्रिंग को रख रहा है। तो अब इसका भी इनफाइनाइट कलेक्शन बनाएंगे तो आप इनफाइनाइट कलेक्शन का कोई ज़्यादा मीनिंग निकला नहीं। और इसके भी बैकग्राउंड में है कि अगर कोई सेट है उसका आर स्टार ले लें और इसका फिर से स्टार ले लें, तो ये जाहिर सी बात है ये आर स्टार ही बनेगा, डबल स्टार का कोई मतलब है नहीं उसी का, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे अगर कहीं पे दिया हुआ है आर प्लस एस स्टार, तो दिस विल बी इक्वल आर्डन्स थ्योरम, सॉरी आर स्टार एस स्टार, मैं डिमॉर्गन्स बोलना चाह रहा था, आर्डन्स बोल गया, सॉरी। डिमॉर्गन्स थ्योरम आपको याद होगी, जैसा कुछ इसी तरीके का, नॉट एग्जैक्टली, बस कुछ उसी तरीके का बिहेवियर है इसका। ये जो आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं, आर स्टार प्लस एस स्टार प्लस होल स्टार, ये तीनों सेम ही हैं। इनके बैकग्राउंड में भी फिर से वही है, आर यूनियन एस का स्टार करें अगर आप, दिस विल बी सेम एज आर स्टार एस स्टार होल स्टार, and this will be same as R star union S star union whole star. नेक्स्ट जो आइडेंटिटी मैं बताने जा रहा हूं, ये अगर कहीं पे दिया हुआ है इफ R इक्वल्स टू T प्लस आर एस with s not equals to lambda, ये कंडीशन है कि s जो है ये lambda नहीं होना चाहिए, बाकी कोई lambda हो भी सकता है, ठीक है, बट s को lambda नहीं होना चाहिए। देन अगर ऐसा दिया हुआ है, देन r इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं t s स्टार। ये जो है ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं कंबाइनली, ये है आर्डन्स थ्योरम, जो अभी मैं गलती से बोल गया था पहले, आर्डन्स थ्योरम इसको बोलते हैं। आर्डन्स थ्योरम का यूज जब हम अलजेब्राइक मेथड पढ़ेंगे, अलजेब्राइक मेथड जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आर्डन्स थ्योरम को यूज करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार सही तौर पे। अगर तीन रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरीके से दिए हुए हैं आर टी एस, कि कहीं जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है वो राइट हैंड में किसी के नॉन लैम्डा कॉम्बिनेशन में रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग सीधे सीधे हटा देते हैं और ये इसका स्टार हम लोग बना देते हैं। कैसे? इसके बैकग्राउंड में जैसे आर इक्वल्स टू, कैसे हम लोग कर सकते हैं, आर इक्वल्स टू
टी प्लस आर एस, ये दिया हुआ है, कहाँ से आया ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, आर प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस आर एस इक्वल्स टू टी। आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या मिलेगा, 1 माइनस एस इक्वल्स टू टी, और फिर ये मिल जाएगा आपको आर इक्वल्स टू टी इंटू 1 माइनस एस की पावर -1, और इसका बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन जब आप करेंगे तो ये मिल जाएगा आर इक्वल्स टू टी एस स्टार। कुछ ऐसा इसका फॉर्मल प्रूफ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो ये थे आपके रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज, जो कुछ कहीं कहीं आपके कोर्स में इधर काम आएंगे, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट थे। इनमें से एक का मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ किसी का, कि अगर किसी का भी प्रूफ आपको कहीं करना हो गया तो आप किस तरीके से करेंगे, एकदम से ब्लैंक ना हो। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। ये एच में जो लिखा है इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कैसे होगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ। क्या बोलता है ये, आर प्लस एस स्टार इक्वल्स टू आर स्टार concatenated with S star whole star, and this is similar as R star plus S star whole star। ऐसे ये इसके बैकग्राउंड में क्या था, इसके बैकग्राउंड में था R यूनियन S का स्टार इक्वल्स टू R स्टार concatenated with S स्टार concatenated with whole star। तो हम लोग अगर किसी को प्रूफ कर लें, ये अगर सेट वाले को प्रूफ कर लें तो रेगुलर एक्सप्रेशन वाला ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, बिकॉज जानते ही आपकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो और कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, ये किसी भी सेट का ही, रेगुलर सेट का ही कन्वीनियंट मैथमेटिकल नोटेशन है एक। तो हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। कैसे आप प्रूफ करेंगे, ये मैं एक प्रूफ आपको करके दिखा दे रहा हूँ, कि बाकी अगर कोई आपको प्रूफ आए करने को तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे हम लिखें R यूनियन S स्टार इक्वल्स टू R स्टार S स्टार और होल स्टार, ये प्रूफ करना है। अच्छा देखिए, आप इसको समझिए प्रूफ करने से पहले कि हमें प्रूफ क्या करना है। अच्छा, ये भले ही स्टार कलेक्शन है, लेकिन ये तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है तो एक सेट ही, और ये राइट हैंड साइड में लिखा है भले स्टार कलेक्शन है लेकिन है तो एक सेट ही। तो आपने पढ़ा होगा कि दो सेट्स को अगर S1 और S2 को इक्वल प्रूफ करना है आपको कभी, तो क्या करना होता है, ये सेट थ्योरी का एक बहुत ही बेसिक रूल है, आप जानते होंगे कि S1 को हम सबसेट प्रूफ कर देते हैं S2 का, और S2 को हम सबसेट प्रूफ कर देते हैं S1 का। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, यानी कि दोनों एक ही दिए हुए, तो यहां पे भी हम लोग इसको प्रूफ करने चलेंगे तो हम लोग प्रूफ कर देंगे ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ऐसा हम प्रूफ कर देंगे, काम हमारा हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू प्रूव दिस वी हैव टू शो, हम लोगों को क्या शो करना पड़ेगा, हम लोगों को शो करना पड़ेगा आर यूनियन एस स्टार इज सबसेट ऑफ आर स्टार एस स्टार होल स्टार। एंड मैं दो पार्ट में ब्रेक कर ले रहा हूं, एंड दूसरा क्या शो करना पड़ेगा, आर स्टार एस स्टार होल स्टार इज सबसेट ऑफ आर यूनियन एस स्टार। अगर हमने इतना प्रूफ कर दिया ये दोनों, तो इसका मतलब है कि ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको प्रूफ करते हैं, पहले वाले को। तो जैसे अगर हम इसको प्रूफ करना है, तो जैसे हम ले कोई सेट है आर, तो ये सबसेट होगा आर स्टार का, ये तो क्लियर ही है, क्योंकि ये आर स्टार जो है आर के सभी मेंबर्स का इनफाइनाइट कलेक्शन है, तो आर स्टार में आर तो होगा ही होगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि कोई भी सेट आर होगा, ये सबसेट होगा आर स्टार और दिस कॉन्कैटिनेशन विद एस स्टार। क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं? अब यार ये कहां से इसमें मिलने लगा, क्योंकि ऐसा इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज लैम्डा इंक्लूडेड इन एस स्टार। कभी अगर कोई ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो आप ये मानिए कि एस स्टार में लैम्डा भी तो है, तो कभी आप लैम्डा ले लीजिए तो सेम ही चीज मिल जाएगी जो ऊपर लिखी है। सिमिलरली एस सबसेट होगा किसका, एस स्टार का,
और अगर ऐसा हो रहा है तो ऊपर जैसा हमने बताया है उसी हिसाब से एस जो होगा सबसेट होगा किसका, आर स्टार और एस स्टार का, बिकॉज सिंस लेमडा इज इंक्लूडेड इन आर स्टार। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें, इसका और इसका, तो क्या मिलेगा, आर यूनियन एस, एंड दिस विल बी सबसेट ऑफ आर स्टार एस स्टार यूनियन आर स्टार एस स्टार मिलेगा। और फिर हम इसको लिख सकते हैं आर यूनियन एस सबसेट ऑफ आर स्टार एस स्टार, बिकॉज किसी सेट एस का यूनियन लेंगे आप एस से तो क्या एस ही जनरेट होगा, तो आर स्टार एस स्टार का यूनियन लिया आर स्टार एस स्टार से तो आर स्टार एस स्टार ही जनरेट हुआ। और अब आप दोनों साइड का स्टार क्लोजर अगर ले लें, दोनों साइड का स्टार क्लोजर ले लें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आर यूनियन एस का होल स्टार, एंड दिस इज सबसेट ऑफ आर स्टार एस स्टार, और इसका भी आपने लेफ्ट हैंड साइड का स्टार लिया है तो होल स्टार। देखिए जो हमें प्रूफ करना था ये हो गया कि नहीं। इसको आप सपोज कर लीजिए, इसको आप रिजल्ट 1 मानिए। अब आइए दूसरी तरफ इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है तो कोई सेट है आर, ये सबसेट होगा किसका, आर यूनियन एस का। भाई खुद से किसी और सेट से आप यूनियन ले लीजिए तो उसमें तो होगा ही होगा। सिमिलरली अगर है आर स्टार, हम लेफ्ट हैंड साइड का स्टार ले लें तो क्या मिल जाएगा, आर यूनियन एस का होल स्टार मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का स्टार क्लोजर लें तो राइट हैंड साइड का भी स्टार क्लोजर ले लेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से एस स्टार भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, आर यूनियन एस के होल स्टार का सबसेट हो जाएगा, एस स्टार भी इसी तरीके से सेम। अब इन दोनों को अगर हम कॉन्कैटिनेट कर लें तो क्या मिलेगा, आर स्टार एस स्टार, और दिस विल बी सबसेट ऑफ आर यूनियन एस स्टार एंड कॉन्कैटिनेटेड विद आर यूनियन एस स्टार। अब आपको पता है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं आर स्टार एस स्टार सबसेट आर यूनियन एस का होल स्टार। कैसे, आपको पता है कि अगर कोई सेट है सिग्मा और उसका सिग्मा स्टार और सिग्मा स्टार करें तो जाहिर सी बात है सिग्मा स्टार ही आएगा। इन्फिनाइट कलेक्शन का ऑलरेडी स्टार क्लोजर, उससे बड़ा तो कोई जनरेट कर नहीं देगा। अब दोनों साइड के रिजल्ट का जरा आप ले लीजिए स्टार क्लोजर, तो क्या मिलेगा, आर स्टार एस स्टार और इसका होल स्टार, एंड दिस सबसेट आर यूनियन एस स्टार और फिर इसका होल स्टार। तो इसका अभी मैंने बताया कि सिग्मा स्टार का स्टार लेने का कोई मतलब है नहीं, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, आर स्टार एस स्टार का होल स्टार सबसेट आर यूनियन एस स्टार। इसको बोलिए आप रिलेशन 2। अब देखिए ये प्रूफ हो गया, तो क्या एक दूसरे के दोनों सबसेट प्रूफ हो गए, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 इक्वालिटी होल्ड्स। जो कह रही है ये आइडेंटिटी, ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है इसमें। अब आपको क्या करना है, आपको हमने ये 3 सेट थे ना, हमने 2 का प्रूफ कर दिया, ये तीसरा वाला इसी तरीके से आप सेम इसका प्रूफ करेंगे, और बाकी जो आइडेंटिटीज हमने दिया है उनकी भी प्रूफ आप इसी तरीके से सेट थ्योरी के हेल्प से करने की कोशिश करेंगे। मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि इस तरीके की अगर कभी एग्जामिनेशन में आपके सामने आ गई सिचुएशन कि कोई रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिटी दिया हुआ है और उसका प्रूफ करना है, ये गेट में तो कभी भी ऐसा प्रूफ नहीं आएगा, बिकॉज आप वहाँ प्रूफ कैसे करोगे, और उसका कोई सेंस भी नहीं बनता है इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का। वहाँ तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बट ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकता है सामने, या आपको जानना चाहिए किस तरीके से। तो वो किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के बैकअप में जो एनालॉगी है वो सेट थ्योरी का ही एनालॉगी है, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, और बाकी आप प्रूफ करेंगे, और इसका भी ये थर्ड वाला कंपोनेंट जो है इसको आप प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
अब जरा एक जो हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन से बना रहे थे, लैंग्वेजेस दी थी और उनसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे थे। तो इसमें भी मैं आपको एक ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखें कितना आपने सीखा है, कितना प्रैक्टिस किया है। रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज L इक्वल्स टू a की पावर n मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0 और n मॉडुलो 3 इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ है लैंग्वेज और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आपको बनाना है। तो ये जाहिर सी बात है कि आपको मैं ये बताने नहीं जा रहा हूँ, आप इसको जनरेट करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर मैं देखूंगा आपको सेल्फ प्रैक्टिस से ये करना है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं इसको, या इससे आपको खुद भी अंदाज़ा लगेगा कि हाँ आप कितने पानी में खड़े हैं अभी लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का। ये आता ही आता है, गेट में भी आता है, काम हर जगह आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। अब जो है हम लोगों को नेक्स्ट जो पढ़ना है कि कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है, जैसे अभी तो हमने ये बताया कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट होता है या उसको किसी रेगुलर सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जाहिर सी बात है हम लोग अब किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा में रेगुलर एक्सप्रेशन से हम लोग डायरेक्टली NFA विद लेम्डा मूव बना लेंगे, तो अगर हम NFA विद लेम्डा मूव बना लेंगे तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, NFA विदाउट लेम्डा मूव। और अगर NFA विदाउट लेम्डा मूव मिल गया हमसे तो हमने इसका क्या पढ़ा है, डायरेक्ट DFA। तो यानी कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से हम डायरेक्ट DFA भी बना सकते हैं। कैसे, इन सारे मेथड से होते हुए। तो अब इस लेक्चर में तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, जो भी है उसको हम लोग थॉमसन कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से करते हैं। तो इस लेक्चर में फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं और तब तक के लिए बाय।